स्टूडेंट आज आप लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 6 जो कि है फ्लूइड डायनामिक्स। इस चैप्टर में आप लोग फ्लूइड से रिलेटेड जितनी भी डायनामिक्स हैं उनकी सारी फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको इसके मेन टॉपिक्स बता देती हूँ। सबसे पहले आप इसमें विस्कोसिटी को डिस्कस करेंगे, ये भी फ्लूइड से रिलेटेड है। उसके बाद ड्रैग फोर्स एंड विस्कस ड्रैग, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फ्लूइड फ्लो, ये कितने टाइप्स का फ्लो होता है उसकी फ्लो ऑफ फ्लूइड्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद दो बेसिक इक्वेशन जो फ्लूइड डायनामिक्स की हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी एंड बर्नौलीज इक्वेशन, वो डिस्कस करेंगे। और एंड पे आपके पास यही जो दो इक्वेशंस हैं इनकी से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं फ्लूइड्स की, उनको डिस्कस करेंगे। तो चलें यूनिट को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स। सबसे पहले फ्लूइड क्या होता है? दो सब्सटेंस विच कैन फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर इज़ नाउन एज द फ्लूइड। आपके पास जितने भी सब्सटेंस हैं जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो कर सकते हैं यानी मूव कर सकते हैं, उनको आप क्या कहते हैं? फ्लूइड्स। फ्लूइड में हमारे पास बेसिक दो चीज़ें आती हैं जिनमें एक लिक्विड है और दूसरा गैसेस। नेक्स्ट ये फ्लूइड की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट आप लोग पढ़ेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड इज़ डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी। यानी आपके पास जब भी एक लिक्विड मूव कर रहा है तो उसकी दो लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है, उसको आप क्या कहेंगे? विस्कोसिटी। जैसे इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन में है द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच दे रेजिस्ट देयर फ्लो इज़ नाउन एज द विस्कोसिटी। यानी जब एक फ्लूइड मूव कर रहा है तो उसकी वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो फ्लो जो है, फ्लूइड का फ्लो है, वो रेजिस्ट करेगा या उसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी या फ्रिक्शनल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, दैट इज़ नाउन एज द विस्कोसिटी। और अगर आप एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको देखें तो फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स इज़ नाउन एज विस्कोसिटी। यानी फ्लूइड्स के फ्लो में जो आपके पास मुज़ाहमत प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज़ नाउन एज विस्कोसिटी। नेक्स्ट विस्कोसिटी की मेजरमेंट है। विस्कोसिटी मेजर्स हाउ फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू स्लाइड वन लेयर ऑफ लिक्विड ओवर द अनदर लेयर्स। यानी आपको कितनी फोर्स, विस्कोसिटी इस चीज़ को मेजर करती है कि आपको लिक्विड की एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड को मूव करने के लिए कितनी आपको फोर्स चाहिए। सब्सटेंस दैट डू नॉट फ्लो इजीली, जिस तरह देखिए आपके पास हनी है, शहद और थिक टॉर्क है, वो इजीली फ़्लो नहीं कर सकते। तो वो क्यों इजीली फ़्लो नहीं कर सकती? क्योंकि उनका जो फ्रिक्शन है फ्लूइड्स में वो ज़्यादा है, यानी उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। इसी तरह आपके पास जैसे वाटर है तो वाटर की विस्कोसिटी बहुत कम है, तो इसी वजह से वो इजीली फ़्लो कर सकते हैं। सब्सटेंस विच फ्लो इजीली लाइक वाटर हैव द स्मॉल कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उनकी विस्कोसिटी का कोफिशिएंट कम होता है तो वो इजीली फ़्लो कर सकते हैं। और जिनकी विस्कोसिटी का कोफिशिएंट बहुत ज़्यादा होगा उनके लिए फ़्लो करना मुश्किल होगा, वो इजीली फ़्लो नहीं कर सकते। क्योंकि लिक्विड्स और गैसेस ये दोनों फ्लूइड्स हैं, इनकी जो विस्कोसिटी है वो नॉन ज़ीरो है, तो आपको एक फ़ोर्स चाहिए। यानी ये जो रेजिस्टेंस है, इसको अगर आपने फ्लूइड को मूव करवाना है, फ़्लो करवाना है, तो इसके लिए आपको एक फ़ोर्स चाहिए होगी ताकि वो जो आपका ऑब्जेक्ट है, वो सब्सटेंस है, वो मूव करता रहे अगेंस्ट, यानी एक फ़ोर्स हो जो वर्क करे अगेंस्ट द विस्कोसिटी। तो वो फ़ोर्स क्या है? F इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा RV2। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है। F फोर्स, ईटा विस्कोसिटी, R रेडियस और V वेलोसिटी है। तो अगर इसी में से आप लोग ने विस्कोसिटी की वैल्यू निकालनी हो इसी फार्मूले से, तो आप लोग विस्कोसिटी इसी साइड पे रहेगा और दूसरी सारी चीज़ें F के साथ जाकर डिवाइड हो जाएंगी। अब इसी से उसने जो है वो यूनिट बनाया है विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी में ऊपर फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, उसके बाद 6 पाई क्योंकि ये स्केलर है, कोई यूनिट नहीं है, रेडियस का यूनिट मीटर और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से अगर हम S को ऊपर ले जाएं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? न्यूटन सेकंड, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? मीटर, एंड मल्टीप्लाई मीटर तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर को भी आप ऊपर लेके जाएं तो आपके पास यूनिट क्या बन जाता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और सेकंड। ईटा का यूनिट अगर आप न्यूटन को फर्दर कन्वर्ट करें किलोग्राम और मीटर पर सेकंड में, तो न्यूटन इज़ इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाएंगे, मीटर -2 और साथ में सेकंड्स। तो ये इसका फाइनल जो है ईटा का यानी विस्कोसिटी का यूनिट आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह अगर आपने विस्कोसिटी की डायमेंशंस निकालनी है तो किलोग्राम जो है वो मैस की डायमेंशन में जाएगा, जो आपके पास मीटर है वो लेंथ की डायमेंशन में जाएगा, और जो सेकंड्स है वो टाइम की डायमेंशंस के साथ। क्लियर? ये जो आपका विस्कोसिटी वाला टॉपिक है, इसमें से आप विस्कोसिटी की डेफिनेशंस करेंगे, जो फोर्स रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यूज़ याद करेंगे। इसके अलावा ईटा का जो फार्मूला है और यूनिट, वो सारी चीज़ें आप लोग इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ड्रैग फोर्स एंड स्टोक्स लॉ। ये बिल्कुल शॉर्ट सा टॉपिक है। ड्रैग फोर्स क्या होती है? एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंस अ रिटार्डिंग फोर्स इज़ नाउन एज द ड्रैग फोर्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है रिटार्डिंग फोर्स।
यानी जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा था न्यूटन के थर्ड लॉ में कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एक फ्लूइड मूव जो कर रहा है वो एक रिटार्डिंग फोर्स फेस करेगा। उस फोर्स को आप लोग क्या कहेंगे? ड्रैग फोर्स। द ड्रैग फोर्स इंक्रीज एज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज। ये अभी आप मैथमेटिकल टर्म देखेंगे ड्रैग फोर्स की, तो वहाँ से आप ये रिलेशन देखें। स्टोक्स ने दिया था ये रिलेशन, तो उसी से रिलेटेड ये लॉ है। द ड्रैग force on sphere of radius are moving slowly with the speed v through the fluid of viscosity eta is given by the Stokes law as under। वो क्या है? एफ डी यानी ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। 6 पाई ईटा विस्कोसिटी है और रेडियस है उस स्फीयर का द ड्रैग फोर्स एंड वी टी इज़ द टर्मिनल वेलोसिटी। एट द हाई स्पीड फोर्स इज़ नो लॉन्गर प्रोपोर्शनल टू स्पीड। जब आपके पास स्पीड्स बहुत ज़्यादा यानी वी टी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो आपके पास एफ डी जो है वो वी टी के इक्वल नहीं रहता। और जिस तरह आपने ऊपर पढ़ा था द ड्रैग फोर्स इंक्रीज एज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज, तो एफ डी जो है वो हमारे पास प्रोपोर्शनल है वी टी के। जैसे जैसे वी टी हमारे पास इंक्रीज़ होगा तो आपकी जो ड्रैग फोर्स है वो भी इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर आपकी जो वी टी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो एफ जो है यानी ड्रैग फोर्स विल नो लॉन्गर बी प्रोपोर्शनल टू स्पीड। और एक जो नोट करने वाली बात इसमें है, विद द राइज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज। लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से कम हो जाएगी, लेकिन जो विस्कोसिटी ऑफ गैसेस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो विस्कोसिटी ऑफ गैसेस है द डायरेक्ट रिलेशन विद द राइज इन टेम्परेचर एंड द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है द इनवर्स रिलेशन विद द टेम्परेचर। Within the increase in temperature, viscosity of liquid decrease, but the viscosity of gases increase as the temperature increase। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम टर्मिनल वेलोसिटी और उसके एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे।